हाय अर्जुन। अरे हाय गुरु, कैसे हो? फाइटिंग फिट। तुम गांव से कब आए? आज सवेरे आया यार, बस हॉस्टल में सामान पटका और चला आया। अरे यार वो रॉकी रंगीला नहीं दिखाई देते? वो दोनों तो हमेशा की तरह सूजी के क्लास के बाहर रंग जमा रहे होंगे। सूजी, हाउ बोरिंग यार। फिर वही क्लासेस और वही लेक्चर्स और वही पुरानी सूरतें, वो भी बेढंगी। सुनो, ये तुम अपनी तारीफ कर रही हो ना? वेरी गुड। अब अपने ये बेढंगी फेस लेके यहाँ से निकल जाओ और हमें कोई ढंग की बात करने दो। हाय डार्लिंग जूसी। रॉकी, तुमको कितनी बार समझाया, मेरा नाम सूजी है, सूजी। ये हमारा नहीं, तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस का कसूर है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल फुटबॉल की तरह उछलने लगता है, गला सूखने लगता है, प्यार की प्यास बढ़ने लगती है, दिल धड़कता है, रात को नींद नहीं आती। माँ बाप, बस ज़बान पर एक ही नाम, जूसी जूसी। तुम्हें मेरा रोमियो एंटिक फेस देखकर ऐसा लगता है तुम हमको चूसा हुआ आम के माफिक लगता है, that's all। चूसा हुआ आम नहीं सूजी, सुकड़ा हुआ आम। पिछले 5 साल से एक ही क्लास में फेल होकर इसकी हालत किसी पेड़ पे लटके हुए बेमौसमी आम की तरह हो गई है। ना इसमें रस बाकी है, ना ही मिठास। अबे सड़े हुए करेले, कुत्ते की दूम, तू सुधरेगा नहीं। एक केले के छिलके से तेरा एक साइड खराब हो गया है, दूसरे छिलके पे आएगा ना तो ये साइड से भी निकल जाएगा। अबे अगर मैं पास हो गया ना तो कॉलेज खत्म, दूसरे से मिलना खत्म, लाइफ में रोमांस खत्म, समझे? लेकिन नहीं, अगर मैं पास हो गया ना तो जूसी को साथ लेके जाऊंगा। इसे कहते हैं ट्रू लव में सैक्रिफाइस। यू अंडरस्टैंड? टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड। लेकिन तुम तो हमारा कॉलेज को ज्वाइन करने से पहला भी 2 साल फेल हुआ था। चुप है। वो तो तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन करने के इंतजार में होता डार्लिंग। हाँ, अरे तू सारी जिंदगी इंतजार करता रहेगा ना तो भी सूजी तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। तू सूजी डाली, ठीक कहा ना मैंने? तो आज हमको पिक्चर चले? हाँ। मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। हरगिज नहीं। जूसी अगर पिक्चर देखने जाएगी तो मेरे साथ, तू जैसे अनाड़ी के साथ नहीं, मुझ जैसे खिलाड़ी के साथ। सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी। अरे अब तो झगड़ना बंद करो अनाड़ियों। खिलाड़ी कब की निकल गई? चली गई? तू कब आया रे? जब तुम दोनों पागल कुत्तों की तरह सूजी के लिए लड़ रहे थे। अरे मजनू की छठी औलादो, अब तो जरा सुधर जाओ। तू हमारी फिक्र छोड़। तू कैसा है रे? हाँ, कैसा है तू? कैसे तू? तेरी याद में सूख के काटा हो गया हूँ यार। You know, our country is poor country, not very much poor, but यहाँ फूड प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट प्रॉब्लम है, कैंटीन में उधार का प्रॉब्लम है। Yes, my dear finance minister, दाता के नाम पर बजट सैंक्शन कर दे। जेब में सिर्फ 54 बची है। जेब में सिर्फ 54 बची है और चले सूजी को पिक्चर दिखाने, इश्क लड़ाने। इश्क इश्क इश्क। अरे यार, इश्क के नाम से याद आया, पूनम कैसी है, कहाँ है वो? मत पूछ यार, पूनम तो गुस्से से आग बबूला हो गई है, ज्वालामुखी हो गई है, तुझे देखते ही भस्म कर देगी। मतलब कि सामने जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा। जो जुटाना है जुटा ले दोस्त, मोहब्बत का तूफान अपनी फुल स्पीड पर इसी तरफ आ रहा है। तू तो मरेगा ही, मरने से पहले तेरा सब कुछ मेरे नाम पे कर देना बाबा। यार कम से कम नाश्ते के लिए 20 रुपया तो देता जा। लगता है तुम दोनों मुझे दहेज में एडवांस मिले हो। सरकार के बच्चे जिए तेरा खून पिए। हाय पूनम। अरे कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। नाराज हो क्या? तुम्हें से क्या, तुम तो गांव में छुट्टियां मनाए ना? तो जाना ही पड़ा ना यार, माँ और भाई के लिए। तो वही रहते, वापस आने की क्या जरूरत? अरे वापस भी तो आना ही था ना तुम्हारे लिए। जानती हो, गांव में मैं 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। बंद करो अपने ये चोचले। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि 1.5 महीने में मुझे एक खत भी नहीं लिख सके। खत? ओह लेटर, यू मीन लव लेटर? वेरी डेंजरस बाबा। अगर वो लेटर तुम्हारे माँ बाप के हाथ लग जाता तो? हद से हद क्या होता, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाते। क्या 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 क्या? प्यार में वार? ना बाबा, ना रे ना। मुझे टूटा फूटा आशिक बनने का कोई शौक नहीं। नो लैला मजनू फॉर मी प्लीज। बस यही है तुम्हारी मोहब्बत। अरे लोग तो प्यार में मर मिटने को तैयार हो जाते हैं और तुम सिर्फ हाथ पांव तोड़वाने से डरते हो। क्या खाक मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना बुन्ना। आज से तुम्हारी मेरी बातचीत बंद। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। हाँ, ये तुमने बहुत सही फैसला किया पूनम। वैसे भी तुम्हारी जगह इस फटीचर कंगाल के पास नहीं, हमारी बाहों में। शट अप। ये गांव नहीं कि तेरे बाप के पालतू कुत्ते तुझे बचाने आएंगे। ऐसी पिटाई करूंगा साले कि तू तो क्या, तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कॉलेज। अरे भाई, बेल बजने ही वाली है,
डोंट वेस्ट टाइम, अपनी अपनी क्लास में जाओ। और हाँ पूनम, तुम मेरे साथ आओ, इस साल के डांस ट्रूप के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। आओ, कम ऑन। लगता है इस कॉलेज में सभी को कबाब में हड्डी बनने का शौक है। चलो अब पूनम को कॉलेज के बाद ही मनाना पड़ेगा। नमस्ते मीरा जी। नमस्ते। मंदिर जा रही? जी हाँ। आज भगवान से क्या मांगने का इरादा है? वही जो हमेशा से मांगती आई हूँ, कि बाकी की जिंदगी भी इज्जत से कट जाए। वैसे आजकल के जमाने में मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो आप कर रहे हैं बरसों से। ये बताइए कि जिस गांव के लोग अपने बच्चों को मुफ्त स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते, वहां आपको अपने भाई को कॉलेज तक पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? दरअसल ये मेरे बाबूजी का सपना था कि हम दोनों भाई खूब पढ़ लिख कर अपने ज्ञान की रोशनी से सारे गांव को उजागर करें। लेकिन अचानक उनका स्वर्गवास हो गया और सारे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने सोचा बैल और खेत मेरे हिस्से में ही सही, मैं अर्जुन को पढ़ा लिखा कर बाबूजी का सपना अब भी पूरा कर सकता हूं, और यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मंदिर आ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको आपके मकसद में जरूर कामयाब करें। नमस्ते। नमस्ते। अरे असलम, इस वक्त तुम यहाँ? कौन है ये लोग? इनसे मिलो किशन भैया, ये है नवीन चंद्र शाह। इस बार इलेक्शन में ठाकुर के उम्मीदवार जटाशंकर त्रिपाठी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आत्मा प्रसन्न हुई आपसे मिलकर, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। अरे बैठिए ना आप लोग। धन्यवाद। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आप गांव के सज्जन और सम्मानजनक व्यक्ति हैं। चुनाव में आप जैसे लोगों के समर्थन के बगैर हम तो बिल्कुल अधूरे हैं। हर नेता पहले यही कहता है और चुनाव पूरा होते ही पहचानने से इनकार करता है। पिछली बार जिस नेता का हमने साथ दिया, उसने मेरा तो क्या सारे गांव के भरोसे का खून कर दिया और ठाकुर के हाथों जा भी कहा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि चुनाव और चुनाव वालों की बातों में मैं नहीं आऊंगा। परंतु अन्याय और अत्याचार के विरोध में खड़ा होना आपका धर्म है, कर्तव्य है। दुख तो यही है कि हम लोग हमेशा अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, लेकिन इलेक्शन जीतते ही नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। देखिए श्रीमान जी, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। जटाशंकर जी, अगर कृष्णा हमारे विरोधियों से जा मिला तो इलेक्शन के दिन हमें गांव वालों के साथ अपनी मनमानी नहीं करने देगा, और यह बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठाकुर साहब, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नया अवतार है कौन। आप तो ये कृष्णा से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो द्वारका जी से सीधे टिकट करवा के आवा है हमारा पासा पलटने के लिए। बस यूं ही समझिए, कृष्णा उस मशहूर क्रांतिकारी रमन प्रसाद यादव का बेटा है। कौन? वो स्वतंत्रता सेनानी जेका सरकार भारत रत्न से पुरस्कारित किए रहे? जी हाँ, वही। उन्हें गुजरे हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन आज भी गांव वाले उस खानदान की बहुत इज्जत करते हैं और आज भी उस परिवार का कहा मानते हैं। ठाकुर साहब, ये बात जरूरी तो नहीं कि होनहार बाप का बेटा भी होनहार ही हो। वो ससुरा लुच्चा लफंगा बदमाश भी तो हो सकता है कि नहीं? हा? क्या मतलब? मतलब ये ठाकुर साहब कि देवताओं की भी कमजोरियां होती हैं। ये तो सत्वर मानव ही है, उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो होगी ही जिसका हम फायदा उठा के उसकी नेकनामी को बदनामी में बदल सकते हैं। कोई लत, कोई आदत, कोई औरत। औरत? कृष्णा की ऐसी तो कोई कमजोरी नहीं है जटाशंकर जी, और बहुत जल्दी बना दी जाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत मगर खतरनाक कमजोरी।